अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग अफ़वा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सेकेंड ईयर के बॉटनी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, द रीजन वेयर लाइट रीच इन ओशियन इज कॉल्ड। सो वो रीजन जहाँ पे लाइट रीच होती है ओशियन में उसको हम कहते हैं यूफोटिक। और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। क्या होता है कि ये सी हॉरिजॉन्टली टू में डिवाइड होता है, नेरेटिक और ओशियनिक। लेकिन क्या होता है जब वर्टिकली हम देखते हैं तो ये ए फोर्टिक होता है और यू फोर्टिक। जब लाइट रीच होती है तो वो यू फोर्टिक होता है और ए फोर्टिक में भी दो होती है, बैथियल और एबेसल। ये दोनों इसमें आते हैं क्योंकि इसमें लाइट रीच नहीं होती। सही है। जो बैथियल है वो आगे डिवाइड होता है जिसको हम पेलेजिक और बेंथिक कहते हैं। तो ये है इसकी इसकी डिवीजन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, फर्स्ट सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द सेल सॉल्यूशन इट इज से टू बी। तो यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि हाइपोटोनिक में सेल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर का जो सॉल्यूशन होता है उसकी लो कंसंट्रेशन होती है। तभी तो हाइपो से हाइपर में पानी जाता है और फिर जो सेल है वो हो जाता है क्योंकि उसमें पानी अब ज़्यादा जा नहीं पाता। अगर यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता ना तो फिर ये होता कि सेल सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन है और जो सॉल्यूशन है ना वो उसकी ज़्यादा है कंसंट्रेशन। अब जब क्या होता है हाइपो से हाइपर जाता है तो बाहर से पानी अंदर से पानी बाहर आ जाएगा एंड देन वो जो सेल होगा वो फ्लैसिड हो जाएगा, सुकर जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक की बात हो रही है क्योंकि सेल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द सेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। एमसीक्यू नंबर 3, जर्मिनेशन ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। सो ये होती है हाइपोजियल और एपीजियल। वो जर्मिनेशन जो रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल की वजह से होती है वो एपीजियल होती है, जो एपिकोटाइल की वजह से होती है वो हाइपोजियल होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 4, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन डैश ब्रिंग्स अमाइनो एसिड टू मेक पॉलीपेप्टाइड चेन। राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोम्स के लिए एक जगह को असेंबल करता है कि ये है इसके लिए, अब ये यहाँ पे आके अटैच करेगा। ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग करते हैं अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स के वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना सके। और मैसेंजर आरएनए तो पता है कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन को लेता है फ्रॉम द क्रोमोसोम्स और फिर राइबोसोम्स की तरफ उसको पहुंचाता है, असेंबल करता है कि वो भी पॉलीपेप्टाइड बन सके। सो यहाँ पे क्या है कि ब्रिंग करता है अमाइनो एसिड्स में पॉलीपेप्टाइड चेन, वो ट्रांसफर आरएनए होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 5, सेल डिवीजन विच क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ। सो एक होती है माइटोसिस और एक होती है मेयोसिस। मेयोसिस में क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं क्योंकि इनको गैमेट्स बनाने होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। और माइटोसिस में तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहते हैं क्योंकि माइटोसिस ना जब भी टिश्यू कोई डैमेज हो जाता है, रीजनरेशन करनी होती है तो उसके लिए यूज होता है, जबकि मेयोसिस तो गैमेट की फ्यूजन के लिए होता है। सो मेयोसिस में हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 6, प्लांट्स प्रोड्यूस डैश इन ऑर्डर टू डिफेंड देम अगेंस्ट पैथोजेंस। तो वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फाइटोएलेक्सेंस, फाइटो हार्मोन्स इनको हम कहते हैं क्योंकि इनको डिफेंड करना होता है अगेंस्ट पैथोजेन जैसे कि एब्सेसिक एसिड, जैसे कि साइटोकाइनाइन, ऑक्सिन। तो ये है हार्मोन्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। हीट शॉक प्रोटीन तो हमेशा लो टेम्परेचर पे किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 7 है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस और ऑब्जर्व एंड। सो फ्लोरेसेंस है ना वो ऑब्जर्व होती है मलबेरी में होती है जिसमें फ्लावर्स जो है ना वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेसाइल होते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है, दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड वीट किलर। सो वीट किलर हम कहते हैं ऑक्सिन्स को क्योंकि वेडिसाइड के तौर पे काम करता है। ये लॉन क्रॉप्स को, सीरियल्स को किल करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। नंबर 9 है, सिमिलर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो वो स्पीशी होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एमसीक्यू नंबर 10, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन। सो मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन वो होता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में एक ही सिंगल जीन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों की बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। जो कैट होती हैं उनकी उनके फर वाइट होते हैं और ब्लू आइज होती हैं। तो ये एक ही सिंगल जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं और तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एमसीक्यू नंबर 11, इन ग्रास लैंड बायोम्स द रेनफॉल इज यूजली बिटवीन। सो ये रेनफॉल आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं कि यहाँ पे कितना होगा, वहाँ पे कहाँ होगा, तो ये आपको याद होने चाहिए। लैंड में रेनफॉल होती है बिटवीन 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। एमसीक्यू नंबर 12, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ऑटोनॉमिक मूवमेंट जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं ये अकर होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। और एक होती है पैराटोनिक मूवमेंट जिसको हम इंड्यूस मूवमेंट कहते हैं, ये होती है अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। पैराटोनिक मूवमेंट में दो होती हैं आगे भी डिवीजन, ये होती है ट्रॉपिक और एक होती है नास्टिक। नास्टिक नॉन डायरेक्शनल होती है जबकि ट्रॉपिक डायरेक्शनल होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस वो होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रोपोज का मतलब ही होता है टर्न।
MCQ नंबर 13 है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। सो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग डिप्लोटीन डाइकिनेसिस। तो डाइकिनेसिस में तो टर्मिनलाइजेशन होती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्रॉसिंग ओवर ये होता है कि क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिन पार्ट्स होते हैं ना, उनकी एक्सचेंज होती है, वो एक्सचेंज होते हैं और ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स के दरमियान किसी भी रिजॉइनिंग ऑफ सेगमेंट्स या फिर ब्रेकिंग की वजह से, किसी भी वजह से जो एक्सचेंज होते हैं ना क्रोमेटिड पार्ट्स, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। MCQ नंबर 14 है ग्रुप ऑफ प्लांट्स टिश्यूज कैपेबल ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड। सो वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स टिश्यूज जो कैपेबल होते हैं डिवीजन के, उसको हम कहते हैं मेरिस्टम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। MCQ नंबर 15 है एट व्हाट स्टेज ऑफ माइटोसिस आर क्रोमोसोम्स अरेंज अलोंग अ प्लेन एट द मिड लाइन ऑफ द सेल। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेटाफेज होगा। अगर आप लोगों को पता हो तो माइटोसिस में सेकंड फेज जो होता है, सेकंड स्टेज हम कहते हैं, वो मेटाफेज होती है और इसमें फॉलो करते हैं प्रोफेज को। इसी फेज में मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। 16 है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो DNA जो है टू चेन्स को मिला के बनता है। अब जब दो चेन होती है ना, वो कभी भी मिलती नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम का या फिर 20 एक्सपोनेंट 10 मीटर का, -10 मीटर का। तो ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA। और जबकि अगर हम बात करें इसमें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो एडेनाइन और थाइमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर एक टन की बात करें तो कोयलिंग जो होती है ना, वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। और अगर एक बात करें एक कोयलिंग में कितने मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वो 10 होते हैं। तो एक जो है वो एक जो उसका मोनोन्यूक्लियोटाइड है वो कवर करता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस। इसमें जो DNA की कोयलिंग होती है उसमें जो अगर हम बात करें डायमीटर कितना है, तो वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 नैनोमीटर होता है। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.